तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। तो फिर से उपस्थित हो चुके हैं। जो होमवर्क था उस सीरीज को आगे बढ़ाने के लिए जो होमवर्क दिया गया था उसी क्लास पूरे तरीके से करवाया जाएगा, जो कि आगामी एग्जाम जो आने वाली है वो सारे एग्जामों को देखते हुए यहाँ पर चलाया जा रहा है। जो कि सभी एग्जाम जो होने वाली है, आपको कुछ ही मंथ के बाद जो है सभी एग्जाम होने ही वाली है, उसी को लेकर के आगे का क्लास जो है करवाया जाता है। जो कि होमवर्क आपको पीडीएफ के माध्यम से टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पर दे ही दिया जाता है। और सबसे पहले जो होता है वो करंट अफेयर्स होता है, आज का करंट अफेयर्स जो रहता है उसको करवाया जाता है। उसके बाद जो है आपको सामान्य ज्ञान दर्पण जो होता है उसका भी क्यूज करवाया जाता है। और उसके बाद जो एनसीईआरटी क्लास 6 से लेकर के 10th तक जो दिया गया था सार संग्रह, उसको भी क्लास करवाया जाता है, उसका लुसेंट भी करवाया जाता है। और उसके बाद लास्ट में एसपीडी का करंट अफेयर्स भी रहता है। इसलिए पूरे क्लास में बने रहिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा। और लास्ट में क्वेश्चन भी रहता है, इसका जवाब कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट किया कीजिएगा। ये सारी चीजें करते हुए अब स्टार्ट कर रहे हैं। जो कि कल का क्वेश्चन जो पूछा गया था, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश जो होते हैं उनका कार्यकाल जो होता है वो कितने वर्षों का होता है? तो ये 9 वर्ष इसका सही जवाब हो जाएगा। टोटल 15 न्यायाधीश होते हैं और 9 वर्षों का इनका कार्यकाल होता है। और इसे प्रथम स्थान पर जवाब भेजने वाले व्यक्ति हो, रंजन कुमार जी का जवाब पहले स्थान पर आया है। दूसरे स्थान पर हरिशंकर कुमार जी का जवाब आया है, जो कि समस्तीपुर से ये जवाब को भेजे। और तीसरे स्थान पर प्रिया कुमारी जी का जवाब आया है। और चौथे स्थान पर जवाब भेजे है अजय कुमार शर्मा का जवाब आया है। और 5वें स्थान पर जवाब भेजे रेखा शर्मा जी का जवाब आया है। तो ये सारे दोस्त जो है क्लास को देखते रहते हैं। पूरा क्लास देखने के बाद लास्ट में क्वेश्चन रहता है, उसका जवाब कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट किया करते हैं। तो आप लोग भी कोशिश किया कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करने का प्रयास किया कीजिए। अब जो है होमवर्क के माध्यम से जो कि आज का करंट अफेयर जो बनने वाला है उसको पूरे तरीके से करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके जो बनने वाला रहता है वो सारी चीज़ों को कवर करवाया जाएगा। और उसके बाद जो होमवर्क दिया गया था पीडीएफ के माध्यम से उसको कवर करवाया जाएगा। तो स्टार्ट कर रहे हैं। बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक का 9वां सदस्य जो बन चुका है वो कौन सा देश बन चुका है? ये इंडोनेशिया बन चुका है। ठीक है, ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट एनडीबी जो है इसके अभी वर्तमान में 9वें क्रम का सदस्य देश जो बन चुका है वह इंडोनेशिया बन चुका है। और इंडोनेशिया के वर्तमान में राष्ट्रपति जो कौन हो जाएंगे? प्राबो सुब्रियांतो, जो कि 2025 के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि बनने वाले भी यही व्यक्ति हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइए, ब्रिक्स की स्थापना जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ है? ये 2009 में ही हुआ। ब्रिक्स का स्थापना 2009 में हुआ। इसमें साउथ अफ्रीका कब जुड़ा है? या 2010 में जुड़ा। और ब्रिक्स बैंक जो है, न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है, इसकी स्थापना कब किया गया है? ये 2014 में हुआ है। ब्रिक्स बैंक जो है इसका स्थापना जो किया गया है वो 2014 में किया गया है। मतलब एशियाई डेवलपमेंट बैंक जो है एडीबी जो है इसका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? ये फिलीपींस मनीला। बहुत अच्छा जवाब, फिलीपींस मनीला हो जाएगा। और इसमें 69वें क्रम के सदस्य देश जो बनाया गया वो किसको बनाया गया है? ये इजराइल को बनाया गया। 68 ही पहले था, अभी वर्तमान 69वां क्रम का देश बनाया गया है जो कि इजराइल को बनाया गया है। और आसियान का 11वें क्रम का सदस्य देश जो बनाया गया वो किसको बनाया गया है? ये तिमोर लेस्टे को बनाया गया। ठीक है, पूर्वी तिमोर लेस्टे को ही बनाया गया है। और G20 का 21वें क्रम का देश जो बनाया गया वो किसको बनाया गया है? ये अफ्रीकन यूनियन को बनाया गया। 21वें क्रम का सदस्य देश जो बना है वो अफ्रीकन यूनियन को बनाया गया है। और एससीओ का 10वां क्रम का देश जो है वो किसको बनाया गया है? ये बेलारूस को बनाया गया है। 9वें क्रम का ईरान था और 10वें क्रम का जो बनाया गया वो बेलारूस को बनाया गया। और नाटो का 32वें क्रम का सदस्य देश को किसे बनाया गया है? स्वीडन को बनाया गया। ठीक है, स्वीडन को ही नाटो का 32वें क्रम का सदस्य देश के रूप में बनाया गया है। आगे बताइए, अंतरिक्ष मलबे से निपटने के लिए बंगलुरु की दिगंतरा और बेलाट्रिक ने किस देश की एस्ट्रो स्केल कंपनी के साथ अभी वर्तमान में साझेदारी कर लिया है? ये जापान के साथ कर लिया है। ठीक है, अंतरिक्ष में मलबा जो होता है उसको निपटने के लिए बंगलुरु की दिगंतारा और बेलाट्रिक्स ने अभी वर्तमान में ही अमेरिका के साथ जो है समझौता कर लिया है। आगे अमेरिका नहीं, जापान के साथ किया है, जापान के साथ समझौता किया है। मतलब जाक्सा अभ्यास जो होता है, जाक्सा स्पेस एजेंसी जो है वो किसका हो जाएगा? ये जापान का ही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन चर्चा में रहा, नवीनतम जिले महाकुंभ क्षेत्र का जिला जो बनाया गया यूपी का वह कौन से क्रम का बनाया गया है? ये 76वें क्रम का बना। उत्तर प्रदेश का 75 को जिला इससे पहले था और ये 76वें क्रम का अस्थायी रूप से इसको नहीं बनाया गया है। अस्थायी रूप से 76वें क्रम का उत्तर प्रदेश का नवीनतम जिला के रूप में महाकुंभ क्षेत्र को माना गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, हाल ही में चर्चा में रहा, देश का पहला वर्टिकल रेल ब्रिज पम्बन 2.0 का अनावरण कहाँ किया गया है? ये तमिलनाडु में हुआ है। ठीक है, पम्बन 2.0 का अनावरण भी किया गया वो तमिलनाडु में। बताइए, श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किसको माना गया है? ये वर्गीज कुरियन। ठीक है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति के जनक के रूप में माना गया है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा,
ऑपरेशन फ्लड जो आया था वो किससे संबंधित हो जाएगा? ये दुग्ध उत्पादन क्रांति से हो जाएगा, ठीक है। और ये किस वर्ष आया है? 1970 में आया है, 71 नहीं 1970 में ही आया था। अगला क्वेश्चन बताइए, अंतर्राष्ट्रीय दूध दिवस जो मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? यह 1 जुलाई को मनाते, 1 जून को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय दूध दिवस जो मनाते हैं वो 1 जून को मनाते हैं, और राष्ट्रीय दूध दिवस जो मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? ये 26 नवंबर को मनाते हैं, जो कि यह जो है आपको ये राष्ट्रीय दूध दिवस के रूप में 26 नवंबर और एक संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। दोनों दिवस को एक ही दिन 26 नवंबर को ही मनाया जाता है। और वही विश्व दूध दिवस अगर पूछा जाएगा तो वो 1 जून को हो जाएगा। और तेलंगाना दिवस जो कब मनाया जाता है? यह 2 जून को मनाया जाता है, ठीक है। बताइए, विश्व समुद्री सम्मेलन 2024 का अनावरण जो किया गया है अभी वर्तमान में ही, जो कि कहाँ में किया गया है? यह तमिलनाडु में किया गया है, ठीक है। तमिलनाडु इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बताइए, भारत सरकार ने के अनुसार पिछले 10 वर्षों से सर्वाधिक वन भूमि को विकास और गैर वन उपयोग के लिए किस राज्य में डाइवर्ट किया गया है? तो ये मध्य प्रदेश का हो जाएगा, ठीक है। और सबसे अधिक वन वाला राज्य जो हो कौन सा हो जाएगा? ये भी आपको मध्य प्रदेश ही हो जाएगा, ठीक है। अगला बताइए, 4 दिसंबर को वार्षिक नौसेना दिवस 2024 का समारोह का आयोजन जो किया गया है वो कहाँ में हुआ है? तो ये ओडिशा में किया गया है, ठीक है, ओडिशा में ही हुआ है। बताइए, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले व्यक्ति अभी नवीनतम कौन हो जाएंगे? ये देवेंद्र फडणवीस हो जाएंगे, ठीक है। वहां के राज्यपाल जो हो कौन हो जाएंगे? महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन थे? रमेश बैसी ने उसके बाद में बने, रमेश बैसी थे। चलिए ठीक है, आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा और आप लोग कमेंट करके भी बताइए। बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, अभी नकली नोटों को रोकने के लिए दोगुनी सुरक्षा वाली SR2 BIF7 एस्ट्रांसियन बिस्मथ क्लोराइड नैनो कणों वाली स्याही जो है वो किसके द्वारा बनाया गया है? ये बार्क और एक और संगठन है INST, बार्क और नैनो विज्ञान प्रौद्योगिकी संस्थान और भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ये दोनों के द्वारा वर्तमान में नकली नोटों को रोकने के लिए दुगुनी सुरक्षा वाली SR2 और BIF7 एस्ट्रांसियम बिस्मथ फ्लोराइड के नैनो कणों का विकसित अभी वर्तमान में किया गया है, जो कि यह जो है नकली जो रुपया आता है उसको जांच करने के लिए उसको उसी में किया गया है। बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, नोट छापने का देवास जो है वो किस राज्य में हो जाएगा? मध्य प्रदेश में हो जाएगा, ठीक है। और मैसूर जो हो कहाँ का हो जाएगा? कर्नाटक। और नासिक जो हो कहाँ का हो जाएगा? महाराष्ट्र का हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए, चुनाव में मतदाता को जो स्याही लगाई जाती है उसमें कौन सा क्लोराइड रहता है? सिल्वर आयोडाइड रहता है, ठीक है, सिल्वर आयोडाइड ही रहता है, सॉरी सिल्वर नाइट्रेट रहता है। सिल्वर आयोडाइड जो होता है उसे कृत्रिम रूप से वर्षा करवाया जाता है, और सिल्वर नाइट्रेट के कारण ही मतदान की स्याही उंगली पर जो स्याही लगाई जाती है मतदाता को। बताइए, RBI के अभी वर्तमान में गवर्नर किसको बनाया गया है? संजय मल्होत्रा। और ये कौन से क्रम को बना दिया गया है? ये 26वें क्रम का बना दिया गया है, ठीक है। बताइए, 7वें क्रम का 7वें एक्ट ईस्ट बिजनेस शो का उद्घाटन किया गया अभी वर्तमान में कहाँ में हुआ है? ये शिलोंग में हुआ है। शिलोंग किसकी राजधानी हो जाएगी? मेघालय की राजधानी शिलोंग हो जाएगी, ठीक है। बताइए, चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल वो कहाँ मनाया जाता है? ये भी मेघालय में ही मनाया जाता है, ठीक है। बताइए, प्रधानमंत्री मोदी ने बीमा सखी योजना का शुभारंभ जो किए हैं वो किस राज्य से कर दिए हैं? ये हरियाणा से किया गया। हरियाणा के नए मुख्यमंत्री किसको बनाया गया है? नायाब सिंह सैनी को हरियाणा के नए मुख्यमंत्री के रूप में बनाया गया है। अगला बताइए, कनलाओन ज्वालामुखी में जो विस्फोट आया है वह किस देश में हो जाएगा? ये फिलीपींस का हो जाएगा, ठीक है। माउंट मेरापी ज्वालामुखी जो वो कहाँ हो जाएगा? वह इंडोनेशिया। मेरापी में जो विस्फोट आया था वो इंडोनेशिया में हो जाएगा, और यहाँ पर माउंट कनलाओन ज्वालामुखी में जो विस्फोट आया है वो आपको फिलीपींस में पड़ता है। मतलब सेपटकारा विश्व कप 2025 के लिए भारतीय पुरुष रेमू टीम ने किस देश की पहली बार जो कौन सा पदक दिलाया है? ये स्वर्ण पदक भारत को दिला दिया पहली बार, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाए, सर्वोच्च न्यायालय ने छात्रों की मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय टास्क फोर्स का गठन अभी वर्तमान में कर दिया है? तो ये S रविंद्र भट्ट के द्वारा किया गया, ठीक है। S रविंद्र भट्ट के द्वारा ही इसकी अध्यक्षता में वर्तमान में कर दिया गया है। बताइए, सर्वोच्च न्यायालय का वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश जो है वो कौन हो जाएंगे भारत के? ये संजय मूर्ति हो जाएंगे, ठीक है, संजय मूर्ति हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइए, अभी वर्तमान में एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया है? ये सेमी मिलनवा को चुना गया, सेमी मिलनवा को चुना गया है, वर्तमान में हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, टाइम पत्रिका ने पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार 2024 से किसको चुना गया है? ये डोनाल्ड ट्रंप को चुना गया, ठीक है। अगला बताइए, असम सरकार ने किस राज्य में रहने वाले
किस राज्य में रहने वाले मुरान समुदाय के सदस्यों को अस्थायी निवास प्रमाण पत्र पीआरसी देने का घोषणा कर दिया है? तो ये अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश के पीआरसी यानी कि अरुणाचल प्रदेश के मुरान समुदाय के जो व्यक्ति थे उनको वर्तमान में अस्थायी निवास प्रमाण पत्र जो है वो जारी कर दिया गया है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए क्वांटम क्षेत्र में क्रांतिकारी बिल्लो चिप का अनावरण जो है वो किसके द्वारा अभी वर्तमान में किया गया है? ये गूगल ने कर दिया है। और गूगल के वर्तमान में सीईओ किसको बनाया गया है? ये सुंदर पिचाई, वर्तमान में सुंदर पिचाई गूगल के सीईओ हो जाएंगे। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाए, चिपको आंदोलन का संबंध जो हो जाएगा वो किससे जुड़ा हुआ है? तो ये पर्यावरण से हो जाएगा, वनों की कटाई से संबंधित हो जाएगा, वनों की सुरक्षा मतलब कटाई को रोकने से संबंधित हो जाएगा। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, चिपको आंदोलन का कौन सा वर्षगांठ अभी वर्तमान में मनाया गया 2025 में? यह अभी वर्तमान 51वें क्रम का 26 मार्च 2025 को 51वें क्रम का वर्षगांठ जो है वर्तमान में ये मनाया गया। और ये किस राज्य में मनाया गया है? ये उत्तराखंड में मनाया गया। ठीक है, उत्तराखंड में ही मनाया गया है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए उत्तराखंड राज्य का गठन जो हुआ था वो किस वर्ष किया गया है? ये 2000 में हुआ था, 1 नवंबर 2000 को किया गया था। और दूसरे स्थान पर छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ था जो कि वह आपको 9 नवंबर को किया गया था। और झारखंड 15 नवंबर को हो जाएगा। ठीक है, जो कि सभी 2000 में ही किया गया है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, गृह मंत्री अभी वर्तमान में कौन हो जाएंगे? अमित शाह हो जाएंगे। ठीक है, और अमित शाह ने किस राज्य के पुलिस को प्रेसिडेंट कॉलर से अभी वर्तमान में सम्मानित किया है? ये छत्तीसगढ़ को कर दिया है। ठीक है, छत्तीसगढ़ को ही अभी वर्तमान में किया है। बताइए नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? ये 4 दिसंबर को मनाया जाता है। नौसेना हो जाएगा, वायुसेना हो जाएगा वो 8 दिसंबर को मनाया, 8 अक्टूबर। हाँ ठीक है, चलिए अब जो होमवर्क के माध्यम से जो दिया गया था सारभूत तत्व जो कि सामान्य ज्ञान दर्पण जो दिया गया था उसको स्टार्ट किया जा रहा है। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, शुंग काल के इतिहास का स्रोत जो है वो किसको माना गया है? ये महाभाष्य को माना गया। और महाभाष्य के लेखक जो हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे? पतंजलि हो जाएंगे। ठीक है, और मृच्छकटिकम जो उसके लेखक कौन हो जाएंगे? शूद्रक हो जाएंगे। ठीक है, और मालकीगा मित्रम के लेखक जो हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे? ये कालिदास हो जाएंगे। ठीक है, आगे बताइए, ये सभी जो है शुंग काल के इतिहास का स्रोत ही सभी को माना गया है। आगे बताइए, आप पाकिस्तान में मतलब कोटदीजी जो है वो कहाँ हो जाएगा? ये पाकिस्तान में ही हो जाए। सिंधु हड़प्पाई स्थल जो कोटदीजी जो है वो आपको पाकिस्तान में ही मिलता है। अगला बताइए, जैन धर्म के अनुसार जगत जो बना हुआ था वह कितने द्रव्यों से मिलकर के बना हुआ था? 6 द्रव्य से मिलकर के बना हुआ था, जिसमें जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल हो जाए। ये 6 द्रव्यों से मिलकर के जैन धर्मानुसार में जगत को बनाया गया था। बताइए खजुराहो का मंदिर जो है वो किस राज्य में हो जाएगा? यह मध्य प्रदेश का हो जाएगा। ठीक है, खजुराहो का प्रसिद्ध कंदरिया महादेव का मंदिर जो है वो किसके द्वारा बनाया गया है? ये धंगदेव चंदेल के द्वारा, चंदेल शासक धंगदेव के द्वारा ही बनाया गया है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, विजयनगर साम्राज्य के स्थानिक जो माना गया था वह किसको माना गया? स्थानिक जो होते थे उसको क्या कहा गया है? मंदिरों का प्रबंध करने वाले अधिकारी। ठीक है, मंदिरों का प्रबंध करने वाले अधिकारी जो होते थे उसको विजयनगर साम्राज्य में स्थानिक के रूप में संज्ञा दिया गया था। आगे बताइएगा, कौन से गुरु ने सिखों को सैनिक संप्रदाय बना दिया था? ये गुरु हरगोविंद के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, और सिखों के 10वें गुरु जो हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे? गुरु गोविंद सिंह हो जाएंगे। सिखों के पहले गुरु जो थे वो कौन हो जाएंगे? गुरु नानक देव हो जाएंगे। ठीक है, अगला बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता 1906 में जो किया गया था उसमें पहली बार किसका मांग किया गया था? स्वराज शब्द का मांग किया गया। ठीक है, स्वराज शब्द का प्रयोग जो किया गया था पहली बार वो 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में ही किया गया था, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया था। ठीक है, दादा भाई नौरोजी कर रहे थे। 1907 में जो किए थे वो रास बिहारी घोष के द्वारा किया गया था। ठीक है, बताइए भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को किस बाद में फांसी की सजा सुनाया गया था? ये लाहौर षड्यंत्र केस में सुनाया गया। ठीक है, उनको फांसी कब दिया गया है? 23 मार्च 1931 को ही दिया गया। ठीक है, 23 मार्च 1931 को ही हो जाएगा। अभी वर्तमान में उनकी शहादत दिवस मनाया गया है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन जो कि उसी में दोनों जुट जो हुआ था वो एक हो गया था, इसकी अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति जो थे वो कौन हो जाएंगे? अंबिका चरम मजूमदार, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरम मजूमदार ने किए थे। और ये कब हुआ था? 1916 में हुआ था। ठीक है, 1917 की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। जो इसका स्थापना जो किया गया था, ये एनी बेसेंट ने जो अध्यक्षता किए थे वो कहाँ में किए थे? कलकत्ता में किए थे। कलकत्ता हो जाएगा। बताइएगा, गलत साधन हमें कभी भी सही उद्देश्य तक नहीं ले जा सकता है, यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? ये महात्मा गांधी ने ही कहे हैं। ठीक है, महात्मा गांधी के द्वारा ही कहा गया है कि गलत साधन जो होता है वो कभी हमें सही रास्ते पर नहीं ले जा सकता है।
आगे बताइए, किसने गांधी जी के आदेशित किया था और वह भारत के प्रथम वर्ष खुले कान पर मुंह बंद करके व्यतीत करने के लिए कहा गया था? ये गोपाल कृष्ण गोखले। और इसी महात्मा गांधी के गुरु जो थे वो कौन हो जाएंगे? वही गोपाल कृष्ण गोखले हो जाए, सनसाइन कीपर भी इनको कहा जाता है। अगला बताइएगा, जिया तरंग आंदोलन का प्रारंभ जो किया गया था वो किस राज्य में किया गया है? या मणिपुर में हुआ है। ठीक है, जिया तरंग आंदोलन का प्रारंभ जो किया गया वह मणिपुर में ही किया गया। अगला क्वेश्चन बताइए, गांधी इरविन समझौता जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ है? ये 1931 में हुआ है। पूना पैक्ट जो हुआ था वो कब हुआ है? या 1932 में हुआ है। ठीक है, गांधी इरविन समझौता जो हुआ था वह किसके किसके बीच में हुआ था? ये गांधी और इरविन के बीच में हुआ था, जो कि यह जो हुआ था गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की साझेदारी सहज करने के लिए यह गांधी जी और इरविन के बीच में यह समझौता किया गया है। बताइए, वह भारतीय नेता कौन थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? ये भीमराव अंबेडकर ही हो जाएंगे। ठीक है, और तीनों नेता कौन, तीनों गोलमेज में ब्रिटिश व्यक्ति कौन थे जो शामिल हुए थे? ये रैमजे मैकडोनाल्ड हो जाएंगे। ठीक है, रैमजे मैकडोनाल्ड ही ब्रिटिश व्यक्ति थे जो कि तीनों गोलमेज आंदोलन जो हुआ था उसमें शामिल हुए थे। बताइए, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक जो किसको माना गया है? ये जयप्रकाश नारायण को माना गया। और ये कब किए थे? 1934। ठीक है, बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में प्रजामंडल के नए अध्यक्ष के रूप में 1939 में किसको बनाया गया था? ये पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ही ने बनाए थे। बताइएगा, बनिहाल दर्रा जो है वो कहाँ हो जाएगा? जम्मू कश्मीर। और नाथुला दर्रा जो हो कहाँ हो जाएगा? सिक्किम में हो जाएगा। और सिपकिल्ला दर्रा जो हो कहाँ हो जाएगा? यह अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। ठीक है, सॉरी हिमाचल, हाँ सिपकल्ला हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। ये लापलाचा जो अरुणाचल में भी है, क्या नाम है? बोमडिल्ला, लिपुलेख उत्तराखंड में है, बोमडिल्ला हो जाएगा ना, वो अरुणाचल प्रदेश का हो जाएगा। बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, कोरी क्रिक जो है वो कहाँ हो जाएगा? कोरी क्रिक यह गुजरात के कच्छ के रण में हो जाएगा। ठीक है, कोरी क्रिक जो हो जाएगा वह कच्छ के रण गुजरात में ही पाया जाता है। बताइए, सर क्रिक विवाद जो हुआ था वो किसके बीच हुआ था? ये भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ है। ठीक है, और भारत और पाकिस्तान के पहला युद्ध कब लड़ा गया है? 1965 में हुआ था। ठीक है ना, 62 में चीन के साथ हुआ है। बताइए, भारत की सबसे बड़ी जनजाति जो हो किसको मानी गई है? ये गोंड को मानी गई है। ठीक है, आगे बताइए, भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी जो हो जाएगी वो कौन हो जाएगी? या गोदावरी हो जाएगा। वृद्ध गंगा किसे कहा जाता है? गोदावरी को ही कहा जाता है। ठीक है, और दक्षिण की गंगा जो हो किसको कहा जाता है? कावेरी को कहा गया। दक्षिण की गंगा हो जाएगा, दक्षिण गंगा जो हो जाएगी वह गोदावरी नदी को ही कहा जाता है। बताइए, प्रशांति सागर जो है वो कहाँ हो जाएगा? यह चंद्रमा पर हो जाएगा। इसी को सी ऑफ ट्रंक्विलिटी कहते हैं। ठीक है, सी ऑफ ट्रंक्विलिटी भी इसी को कहा जाता है, और यह चंद्रमा पर हो जाएगा। और चंद्रमा के घास के अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहा जाता है? सेलेनोलॉजी हो जाएगा। ठीक है, सेलेनोलॉजी हो जाएगा। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह जो है वो कौन सा हो जाएगा? यह चंद्रमा ही हो जाएगा। ठीक है, अगला बताइएगा, संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी जो है वो कौन सा हो जाएगा? ये हवाई द्वीप हो जाएगा, जो कि इसी किलाऊ भी कहते हैं, जो कि अमेरिका में पाया जाता है। बताइए, एंडीज पर्वत श्रेणी जो है वह किस देश में अवस्थित हो जाएगा? अफ्रीका नहीं, अमेरिका में हो जाएगा, दक्षिण अमेरिका में हो जाएगा। ठीक है, बताइए, ग्रेट ऑर्टिजियन बेसिन जो है वो कहाँ हो जाएगा? यह ऑस्ट्रेलिया में हो जाएगा। प्यासी नदियों की भूमि जो हो किसको कहा गया है? ये भी ऑस्ट्रेलिया को ही कहा गया। और कंगारुओं का देश भी किसको कहा गया है? ये भी ऑस्ट्रेलिया को ही कंगारू का देश भी कहा जाता है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति गोंड अभी वर्तमान में भील हो चुका है। पहले मतलब गोंड था, इसको बदल दिया गया। अभी वर्तमान में सबसे बड़ी जनजाति जो हो जाएगा वह भील हो जाएगा, दूसरे स्थान पर गोंड आता है। ये पुराना ही दिया गया था इसमें। बताइए, तकला मकान मरुस्थल जो है वो किस देश में हो जाएगा? यह चाइना में हो जाएगा। ठीक है, तकला मकान जो हो जाएगा वह चीन में ही हो जाएगा। और चीन की महान दीवार जो है वो कहाँ हो जाएगा? वो भी चीन में ही है। और इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था? कौन से वंश ने करवाया था? सी हुआंग टी के द्वारा कराया। सीन वंश के द्वारा ही सी हुआंग टी जो थे उन्हीं के द्वारा करवाया गया है। आगे बताइए, भारत के प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल किस दिनांक से 5 दिनों का होता है? यह अगले प्रथम अधिवेशन की प्रथम तिथि से होता है। ठीक है, प्रथम अधिवेशन की प्रथम तिथि जो होता है उसी के कारण जो है दिनांक जो होता है वो 5 दिनों का करवाया जाता है। वो पंचायत का बैठक जो होता है ना 7 दिन में ना होता है, 5 दिन उसके लिए था।
बताइए भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी जो हो किसको माना जाता है? ये बलवंत राय मेहता को माना गया। और इसका समिति जो आया था बलवंत राय मेहता समिति, वो किस वर्ष आया है? ये 1957। ठीक है, 1957 में बलवंत राय, अशोक मेहता 77 में आया था और बलवंत राय मेहता जो आया था वो 1957 में ही आया है। बताइए भारत में पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ जो किया गया है वो कहाँ से किया गया है? ये राजस्थान, नागौर जिला राजस्थान से किया गया। ठीक है, नागौर जिला राजस्थान से ही किया गया। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा। और इसका प्रारंभ जो हुआ था पंचायती राज का वो किस वर्ष किया गया था? 2 अक्टूबर 1959। ठीक है, 2 अक्टूबर 1959 को ही किया गया। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा। भारत में पंचायती राज प्रणाली 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिला राजस्थान से शुरू हुआ था। बताइएगा भारतीय संविधान के कौन सा संशोधन के द्वारा जो है राज्य के नीति निषेधक तत्व को जोड़ा गया था? ये 42वां संविधान। जोड़ने वाला काम जितना भी हुआ वो सारा 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया है और हटाने वाला काम जो हुआ था वो आपको 1944वां संविधान संशोधन 1976 में 78 में ही किया गया है। बताइए भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो व्यक्ति की विदेश यात्रा का अधिकार को संरक्षण प्रदान करने का काम करता है? ये 21 हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 21 हो जाएगा। और अनुच्छेद 21 का क जो है उसमें किसका वर्णन किया गया है? ये निःशुल्क शिक्षा हो जाएगा। 6 से 14 वर्ष के लिए बच्चों जो होते हैं उनको निःशुल्क शिक्षा जो दिया जाता है वो अनुच्छेद 21 का 1 में ही या 21 का क में दिया जाता है। ठीक है, बताइए विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य जो है वो कहाँ हो जाएगा? ये भागलपुर बिहार में हो जाएगा। ठीक है, बिहार में ही होता है। आगे बताइएगा पर्यावरण अधिनियम जो आया था वो किस वर्ष लाया गया है? ये 1986 में आया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा। क्वेश्चन हो जाएगा राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक संस्थान जो हो जाएगा वह कहाँ हो जाएगा? ये नागपुर में हो जाएगा। ठीक है, नेरी इसे कहते हैं, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक शोध संस्थान, नीरी जो हो जाएगा वह नागपुर में हो जाएगा। बताइएगा राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की मुख्य बेंच जो है वो कहाँ में शाखा खोली गई थी? ये भोपाल में हो जाएगा। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की मुख्य बेंच जो खोला गया था वो भोपाल मध्य प्रदेश में खोला गया है। बताइए भारत में ऋण वसूली न्यायाधिकरण स्थापित जो किया जाता है वह कहाँ में किया जाता है? ये कोलकाता में हो जाएगा। ठीक है, बताइए केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च की गई वय वंदना योजना जो है वह किससे जुड़ा हुआ है? ये पेंशन भोगियों से जुड़ा हुआ है। वय वंदना योजना जो हो जाएगा वह पेंशन भोगियों से जुड़ा हुआ हो जाएगा। बताइए कृषि मूल्य आयोग ने भारतीय खाद्य निगम की स्थापना जो किया था वो किस वर्ष किया गया है? यह 1965 में हुआ था। FCIC को कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा। क्वेश्चन हो जाएगा परखनली शिशु के मामले में निषेचन जो होता है वो कहाँ में होता है? ये परखनली के अंदर होता है लेकिन माता के गर्भाशय के बाहर होता है। इसको ध्यान रखिएगा। परखनली जो होता है उसमें उसके अंदर ट्यूब जो होता है ट्यूब में किया जाता है, लेकिन निषेचन जो होता है माता के शरीर जो होता है उससे बाहर किया जाता है। बताइए किसी सामान्य व्यक्ति का रक्त का पीएच स्तर जो होता है वो कहां से कहां तक काम करता है? ये 7.35 से लेकर के 7.45 के बीच में ही काम करता है। अगला क्वेश्चन बताइए पुच्छल तारे की पूछ जो होता है वह किससे दूर भागी जाती है? तो ये सूर्य से दूर की ओर होती है। सूर्य जिधर होता है उससे दूर में ये पुच्छल तारा की दिशा जो होती है वो सदैव पुच्छल तारे की पूछ की दिशा होती है। आगे बताइए परम शून्य ताप जो होता है वह कितना डिग्री को माना गया है? ये -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड या इसी को 0 केल्विन भी कहा जाता है। बताइए रिंग्स ऑफ फायर जो है वो कहाँ हो जाएगा? ये प्रशांत महासागर में हो जाएगा। ठीक है, रिंग्स ऑफ फायर जो हो जाएगा वह प्रशांत महासागर में हो जाएगा। बताइए बैरोमीटर का पारा में अचानक गिरावट जो आती है तो उससे क्या संबंधित होता है? ये आंधी तूफान आने की समस्या आ जाती है। ठीक है, अचानक गिरावट के कारण ही आंधी तूफान आने की संभावना होने लगती है। और बैरोमीटर से किसको मापा जाता है? ये वायुमंडलीय दाब को मापते हैं। ठीक है, बैरोमीटर से ही वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन का आयोजन जो किया गया था वो किस वर्ष किया गया है? ये 1979 ईस्वी में किया गया है। ठीक है, अगला बताइएगा सबन कामा ज्वालामुखी जो है वो कहाँ हो जाएगा? ये पेरू में हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा और अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान संस्थान जो कहाँ हो जाएगा? ये भी पेरू में ही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय की बात कर रहे हैं, राष्ट्रीय हो जाएगा वह शिमला में हो जाएगा और अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान संस्थान जो हो जाएगा वह पेरू में हो जाएगा। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा
बताइए आपस में संबंधित फाइलों के संग्रह जो किया जाता है उसको क्या कहा जाता है, उसे रिकॉर्ड कहा जाता है। ठीक है, आपस में जो फाइल होता है उसको सभी को संग्रह जो किया जाता है उसको रिकॉर्ड कहते हैं। अगला क्वेश्चन बताइए, किसी डिवाइस द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सभी कैरेक्टर्स जो होते हैं उसको क्या कहते हैं, उसे कैरेक्टर सेट कहा गया। ठीक है, कैरेक्टर सेट कहा गया। ठीक है, बताइए कंप्यूटर में केबी का अर्थ जो होता है वो क्या हो जाएगा, किलो बाइट होता है। ठीक है, केबी का अर्थ जो हो जाएगा किलो बाइट हो जाएगा। बताइएगा क्वेश्चन हो जाएगा, प्रोसेसर के कितने भाग मुख्यतः होते हैं, 3 भाग होते हैं। प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग होते हैं, एएलयू हो जाएगा, कंट्रोल यूनिट हो जाएगा और एक रजिस्टर हो जाएगा। ठीक है, एएलयू जो होता है इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। बहुत अच्छा जवाब हो जाएगा, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट हो जाएगा। बताइए प्रोसेसर डाटा जो होता है उसको क्या कहा जाता है, वह कौन सा डाटा होता है, प्रोसेसर डाटा जो होता है वो आउटपुट होता है या इनपुट होता है, आउटपुट होता है। ठीक है, प्रोसेसर डाटा जो होता है उसको आउटपुट कहते हैं। बताइए एक्सपेंशन कार्ड में इंसर्ट जो किए जाते हैं उसको क्या कहते हैं, उसे स्लॉट कहा जाता है। ठीक है, एक्सपेंशन स्लॉट कहा जाता है। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, मक्का जो है वो कहाँ हो जाएगा, या सऊदी अरब में हो जाएगा। ठीक है, बताइए टेम्पल टर्नस जो है वह किस खेल से संबंधित हो जाएगा, टेम्पल टनर्स जो है वो किस खेल से संबंधित हो जाएगा, ये तैराकी से संबंधित हो जाएगा। 3 सेकंड सब जो है वो किस खेल से जुड़ा हुआ है, बास्केटबॉल से। 3 सेकंड्स बास्केटबॉल से जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन बताइए, खो खो में क्रॉस लाइन की संख्या जो होती है वो कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगा। ठीक है, खेलों में उत्कृष्टता प्रदान करने के लिए अर्जुन अवार्ड जो दिया जाता है और ये किस वर्ष से दिया जाता है, 1961 से मिलता है। ठीक है, अर्जुन अवार्ड का शुभारंभ जो किया गया था वो 1961 से किया गया था। पहले व्यक्ति कौन थे जिसको दिया गया था, ये एन लेम्सडेन हो जाएंगे, उनको दिया गया। अच्छा हाँ ठीक है, महिला में हो जाएगी, एन लेम्सडेन जो हो जाएगी महिला में हो जाएगी, जो कि पहली बार जो अर्जुन पुरस्कार पाने वाली हो जाएगी। बताइए पहली बार राष्ट्रमंडल खेल जो है इसका आयोजन जो है वो कहाँ में किया गया, मतलब किस वर्ष किया गया है, या 1930 में हुआ था। पहली बार राष्ट्रमंडल 34 में भारत ने भाग लिया था और पहली बार राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन जो किया गया था 1930 में ही किया गया था। और राष्ट्रमंडल खेल जो है इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा, ब्रिटिश एम्पायर गेम हो जाएगा। ठीक है, या कॉमनवेल्थ गेम भी इसी को कहा जाता है। ओलंपिक खेलों में प्रतीक के छल्लों की संख्या जो है वो कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी, जिसमें 5 महाद्वीप को दर्शाया गया है। ठीक है, बताइएगा एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप में किस देश की अधिकतम बार फाइनल में हार का सामना करना पड़ा है, ये इंग्लैंड हो जाएगा। ठीक है, इंग्लैंड को ही किया गया। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए विटामिन ए की प्रचुर मात्रा जो है वो किसमें पाई जाती है, या गाजर में हो जाएगा। ठीक है, विटामिन ए की मात्रा जो है सबसे प्रचुर मात्रा में पाया। बताइएगा कौन सा प्रसव है, कौन सा हार्मोन है जिसको प्रसव हार्मोन या बर्थ हार्मोन के नाम से जाना जाता है, ये ऑक्सीटॉक्सिन हो जाएगा। ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन है जिसको प्रसव हार्मोन या बर्थ हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए क्षमा वाणी जो है वो किस धर्म से जुड़ा हुआ है, या जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। ठीक है, क्षमा वाणी जो हो जाएगा वह जैन धर्म से जुड़ा हुआ हो जाएगा। बताइए नवरोज त्योहार जो है वह किसके लिए अनुयायी माना गया है, किस धर्म के लिए हो जाएगा, ये पारसियों के लिए होता है। ठीक है, और मुक्तेश्वर मंदिर जो हो किस राज्य में हो जाएगा, ये उड़ीसा में हो जाएगा। ठीक है, भुवनेश्वर में उड़ीसा में हो जाएगा। मतलब मेडोना जो है वो किसकी कीर्ति हो जाएगी, यह राफेल का हो जाएगा। ठीक है, मेडोना जो हो जाएगा वह कलाकृति जो हो जाएगा राफेल का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए साइलेंट वैली जो कहाँ हो जाएगा, केरल में हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा चैत्य जो है वो किस धर्म के अनुयायी का पूजा स्थल माना गया है, ये बौद्ध धर्म का माना गया। बौद्ध धर्म के संस्थापक किसे माना गया है, गौतम बुद्ध को माना गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास जो होता है वो कितना हो जाएगा, 12,714 किलोमीटर होता है। ठीक है, और विषुवतीय व्यास जो होता है वो 12,756। दोनों के बीच अंतर जो होता है वो कितना होता है, दोनों 42 या 43 किलोमीटर दोनों होता है, ध्यान रखिएगा। मतलब महिलाओं की ओलंपिक में सबसे पहली बार भागीदारी जो हुई थी वो किस वर्ष से हुई है, पूरे 1900 से हुआ है। महिलाओं की भागीदारी जो हुआ है वो ओलंपिक में पूरे 1900 ईस्वी से किया गया। अगला क्वेश्चन, तबो मठ जो हो कहाँ हो जाएगा, यह हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। तबो मठ जो हो जाएगा वह हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। आगे बताइए योजना अवकाश के कारण कौन सी योजना को देर से प्रारंभ किया गया था, चौथी पंचवर्षीय योजना। यह कब से शुरू किया गया था, 70 से 74 न था, 69 74
69 से 74 हो जाएगा। 5वीं पंचवर्षीय योजना कब लाया गया था? 74 से 78 हो जाएगा। इसी में गरीबी हटाओ का नारा भी 5वीं पंचवर्षीय योजना में ही दिया गया था, जो कि देने वाले प्रधानमंत्री कौन हो जाएंगे? इंदिरा गांधी के द्वारा दिया गया है। ठीक है, इंदिरा गांधी के ही द्वारा ही दिया गया है। और पहली बार राज्यसभा से सदस्य बनकर के उसके बाद प्रधानमंत्री बनने वाली महिला कौन हो जाएगी? यही इंदिरा गांधी ही हो जाएगी। ठीक है, अब जो होमवर्क दिया गया था, जो कि रेलवे सामान्य अध्ययन का जो होमवर्क दिया गया था, उसको स्टार्ट किया जा रहा है। बताइएगा। 65। चलिए बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा। बताइए, गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम जो है वो वस्तु के किसी भी युग्म पर लागू होता है या नहीं होता है? होता है। ठीक है, सभी वस्तु के जो सभी युग्म होते हैं उस पर भी लागू होता है। और गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम में मान जो होता है, जी का मान जो है वो किसके द्वारा दिया गया है? एक कैवेंडिश के द्वारा दिया गया। जी का मान जो होता है कैपिटल, वो किसका कितना हो जाएगा? 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है। बताइए, अनबुझा हुआ चूना जो होता है, इसका रासायनिक फॉर्मूला जो होता है वो क्या हो जाएगा? CaO या कैल्शियम ऑक्साइड इसे कहा गया है। ठीक है, रासायनिक रूप से कैल्शियम ऑक्साइड इसको कहा गया है। बताइए, एबोनाइट पदार्थ जो होता है, इसका प्रतिरोधकता जो होता है ये उच्च होता है या निम्न होता है? उच्च हो जाएगा। ठीक है, एबोनाइट पदार्थ जो होता है इसका जो है प्रतिरोधकता जो होता है वह उच्च होता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा। बताइए, प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार जो है ये किसके द्वारा किया गया है? ये निकोला टेस्ला के द्वारा किया गया है। एसी अल्टरनेटिव करंट हो जाएगा, एसी प्रत्यावर्ती धारा जो हो जाएगा, एसी न होता है, निकोला टेस्ला के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, प्राणियों का सबसे विशाल समूह जो है वो कौन से प्राणी को कहा गया है? ये ऑर्थोपोडा हो जाएगा। ठीक है, ऑर्थोपोडा को ही प्राणियों का सबसे विशाल समूह के रूप में कहा गया है। बताइए, रेडियोधर्मी तत्वों को किसमें रखा गया है? कौन सी श्रेणी में रखा गया है? ये लैंथेनाइड श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, लैक्टिनाइड लिखा है, लैक्टिनाइड में हो जाएगा। बताइए, ध्वनि जो है निर्वात में यात्रा कर सकती है या नहीं करती है? नहीं करती है। ठीक है, इसको माध्यम की आवश्यकता होती है और ठोस में जो होता है वो सबसे अधिक गमन करती है। बताइए, सहसंयोजी आबंध के दो परमाणुओं के बीच आबंधों की अधिकतम संख्या जो वो कितनी हो सकती है? 3 हो सकती है। बताइएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, स्तनधारी जानवर जो होते हैं उनका हृदय जो बना हुआ होता है वो कितने चैम्बर का बना हुआ होता है? 4 चैम्बर का बना हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, यदि बल और विस्थापन के बीच का मान अगर कितना डिग्री कर देने पर उसका मान जो होता है वो ऋणात्मक हो जाता है? ये 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, 180 डिग्री पर ही निगेटिव हो जाएगा और 90 डिग्री पर 0 हो जाएगा और 0 डिग्री पर 1 होता है। अधिकतम जो होता है वो 0 डिग्री पर होता है, 90 डिग्री पर 0 हो जाएगा और 180 डिग्री जो होता है उस पर -1 होता है, जो कि यह निगेटिव को दर्शाने का काम करता है। यह cos थीटा पर लिया आता है। इसका फॉर्मूला ही होता है W/Fs cos थीटा होता है। तो ये cos थीटा का मान जितना लीजिएगा उसी अनुसार से इसको मापा गया है। मतलब एक लेंस के प्रकाशित केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरण जो होता है वह बिना विचलन किए ही बाहर जो है वो निकल जाती है। मतलब फास्फोरस जो होती है इसकी परमाणुकता जो होती है वो कितनी होती है? 4 होती है। परमाणुकता जो होती है फास्फोरस का परमाणुकता जो होता है वह 4 होता है। आगे बताइए, मेथनॉल का सबसे सरल अल्कोहल जो है वो किसको कहा गया है? तो ये मीथेन को ही कहा गया है। ठीक है, मीथेन ही हो जाएगा जो कि सबसे सरल अल्कोहल हो जाएगा और इसका फॉर्मूला क्या होता है? CH3OH होता है। मिथेनॉल जो होता है मीथेन का होता है वो CH4 होता है और मेथेनॉल जो होता है अल्कोहल लगाने के बाद ये CH3OH हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, इष्ट जो है वो किसके द्वारा जनन करता है? ये मुकुलन के द्वारा करता है। इष्ट जो होता है वो जनन जो करता है वो मुकुलन के द्वारा करता है। अगला बताइए, एक्टिनियम जो होता है इसकी परमाणु संख्या जो होती है वो कितना हो जाएगी? ये 89। ठीक है, 89 होती है। आगे बताइएगा, किसी वस्तु पर किया गया कार्य वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है या नहीं करता है? द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। अगला क्वेश्चन बताइए, किसको पानी में संघनन करने के लिए विशेष उत्तक, ये जिम्नोस्पर्म में पानी के संघनन करने के लिए वो विशेष उत्तक के बनाए जाते हैं। अगला बताइएगा, इथेन जो होता है ये कौन सा हाइड्रोकार्बन का ग्रुप माना गया है? ये एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। ठीक है, संतृप्त हो जाए जो कि एकल बंध से या जो जुड़ा हुआ रहता है उसको संतृप्त कहते हैं और द्वितीय और तृतीय बंध से जो जुड़ा हुआ होता है उसको असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। बताइए, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा
वेग के साथ बढ़ती है या घटती है? बढ़ती है, ठीक है, वेग के साथ ही बढ़ती है, क्योंकि गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला ही होता है हाफ mv² हो जाएगा, ठीक है। अगला बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, पृथ्वी का सतह जहां पर वायु का घर्षण नगण्य होता है उस वहां पर त्वरण जो मिलता है वह किस आधार से त्वरण मिलता है? ये एक समान त्वरण मिलता है। जहां पर पृथ्वी की सतह पर जहां पर वायु का घर्षण नगण्य यानी कि बिल्कुल नहीं होता, वहां पर त्वरण जो मिलता है वो एक समान त्वरण प्राप्त होता है। बताइए 1 न्यूटन गुने 1 मीटर, 1 न्यूटन मीटर जो होता है इसको क्या कहा गया है? उसे 1 जूल कहा गया है, ठीक है। बताइए पुरुषों में शुक्राणु और मूत्र के लिए सामान्य मूत्र मार्ग जो होता है उसको मूत्र मार्ग ही कहा गया है। बताइए जी का मान ऊंचाई के साथ साथ, ठीक है, ऊंचाई पर जाने के बाद बढ़ता या घटता रहता है, ठीक है, ऊंचाई में कमी के कारण जो है वो बढ़ते रहता है। ठीक है। बताइए क्वेश्चन है, गंधक परमाणु जो होता है वह कैसा परमाणुकता को दिखाता है? ये बहुपरमाणुकता, वही सल्फर हो जाएगा, ऐसे 8 तक जाता है तो ये बहुपरमाणुकता को दर्शाता है। आगे बताइए पेरिफेरा प्राणी जो होते हैं वो कैसे प्राणी मतलब पेरिफेरा के प्राणी जो होते हैं वो गतिशील होते हैं या अगतिशील होते हैं? या अगतिशील, ये गतिशील नहीं होते। पेरिफेरा वर्ग के प्राणी जो होते हैं वो अगतिशील पाए जाते हैं। और ये मानव शरीर का सैनिक जो वो किसको कहा गया है? या WBC को कहा गया, ठीक है। मानव शरीर का सैनिक के रूप में जो कहा गया वो WBC को ही कहा गया है। मतलब एक वस्तु की स्थिति ऊर्जा में इसकी ऊंचाई बढ़ाने के साथ उसकी स्थिति ऊर्जा क्या होती है? बढ़ जाती है, ठीक है। और स्थिति ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? mgh होता है, ठीक है। mgh तो हाइट जितना बढ़ाइएगा उतना वो बढ़ते जाएगा। बताइए अवतल दर्पण जो होता है इसको कौन सा दर्पण कहा गया है? यह अभिसारी हो जाएगा। अवतल दर्पण जो होता है उसको अभिसारी दर्पण कहा जाता है। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, उत्तल दर्पण होता है उसको अपसारी कहते हैं और अभिसारी हो जाएगा अवतल। बताइए सूरज की रोशनी की उपस्थिति में क्लोरीन को अधिक तीव्र अभिक्रिया जो होता है उसमें क्या मिलाकर के किया जाता है? ये हाइड्रोकार्बन को मिलाकर किया जाता है। हाइड्रोकार्बन के साथ जो है क्लोरीन की अभिक्रिया जो है वो अधिक तीव्र गति से सूरज की रोशनी के में ही किया जाता है। आगे बताइए अष्टक नियम जो है वो किसके द्वारा दिया गया है? ये न्यूलैंड्स के द्वारा ही दिया गया था, ठीक है। जिसमें अष्टक नियम में कोबाल्ट जो है वो किसके अनुसार दिखता था? कि मतलब कोबाल्ट जो था वो किस तत्व के समान दिखाई पड़ता था? ये निकेल के समान ही दिखता था। कोबाल्ट जो होता था वो निकेल के समान ही दिखता था। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए प्रकाश का आकाश में तारों का टिमटिमाना जो है वो प्रकाश से कौन से घटना का कारण बनाया गया है? ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है, ठीक है। बताइए दूध का घनत्व को निर्धारण करने के लिए कौन सा उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ये लैक्टोमीटर का उपयोग करते हैं, ठीक है। अगला बताइए ऑटोमोबाइल्स में यात्रा की गई दूरी को मापने के लिए कौन सा यंत्र का उपयोग करते हैं? ये ओडोमीटर का उपयोग करते हैं, ठीक है। ओडोमीटर से ही चली गई दूरी जो होती है उसको मापा जाता है। बताइए अल्फांसो जो हो किसका किस्म हो जाएगा? ये आम का हो जाएगा। आम का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा? मैंगीफेरा इंडिका, ठीक है, मैंगीफेरा इंडिका ही हो जाएगा। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, एक फूल के परागकोश से वर्तिकाग्र तक पराग कणों का स्थानांतरण जो होता है उसको क्या कहते हैं? उसे परागन कहा गया है, ठीक है, परागन कहा गया है। आगे बताइए पादप में पानी और खनिज लवण का परिवहन जो है वो कौन सा उत्तक के द्वारा किया जाता है? ये जाइलम के द्वारा किया जाता है, ठीक है। बताइएगा विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव जो वो किसके द्वारा दिया गया है? ये जूल के द्वारा दिया गया है। विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव जो दिया गया है वो जूल के नियम के द्वारा ही दिया गया है। अगला बताइए आयोडीन को कौन से समूह में रखा गया है? ये 17वें वर्ग में रखा गया है, ठीक है, इसको हैलोजन ग्रुप में रखा गया है। मतलब दूरदृष्टि से दोषित व्यक्ति जो होते हैं उसका प्रतिबिंब जो है वो कहाँ में बन जाता है? ये रेटिना के पीछे बनता है, ठीक है, रेटिना के पीछे। दूरदृष्टि का निवारण किस लेंस से किया जाता है? ये उत्तल लेंस से करते हैं, ठीक है। आगे बताइएगा आवर्त सारणी बनाने वाले व्यक्ति जो थे वो कौन हो जाएंगे? ये मेंडलीफ के द्वारा दिया गया और किस वर्ष दिया गया है? ये 1869 में दिया गया और ये प्रकाशित कब हुआ था? 1872 में। कौन सी पत्रिका में प्रकाशित हुआ था? जर्मनी पत्रिका हो जाएगा, ठीक है, जर्मनी पत्रिका में ही यह प्रकाशित किया गया था। अगला बताइए विस्थापन नहीं होने के कारण किया गया कार्य जो होता है वो क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा, ठीक है। अगला बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए दर्पण का फॉर्मूला जो होता है वो क्या हो जाएगा? ये 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f होता है। वही लेंस का फॉर्मूला जो होता है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f होता है। इसको ध्यान रखिए, बहुत सारा क्वेश्चन इसे पूछा जाता है। तो ये प्रोपान जो होता है उसमें कौन सा आबंध पाया जाता है? ये
ट्रिपल बॉन्ड रहता है, ठीक है, त्रिआबंध होता है। आगे बताइए, किसी वस्तु के द्रव्यमान का मापन जो होता है वह किसको मापने का काम करता है? ये जड़त्व को मापता है, ठीक है। द्रव्यमान मापने का मतलब हो जाएगा वो जड़त्व को मापने का काम कर रहा है। बताइए, कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है उसमें उसका सापेक्ष द्रव्यमान जो होता है वो कितना हो जाएगा? ये 28 होता है, क्योंकि कार्बन का 12 हो जाएगा और ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 16 12 मिलकर के 28 इसका परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा। बताइए, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त एक में किसको रखा गया है? ये केवल गैस को रखा गया। आधुनिक आवर्त सारणी के एक आवर्त जो है उसमें केवल गैस को ही रखा गया है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, कैल्शियम तत्व जो होता है यह क्षार धातुओं के वर्ग से नहीं पाया जाता, ठीक है। बताइए, यदि किसी लवण का पीएच मान 7 से अधिक होता है तो ये कौन सा लवण हो जाएगा? ये क्षारीय लवण। और 7 से कम होता है तो कौन सा होता है? अम्लीय। और 7 हो जाएगा तो ये उदासीन हो जाएगा। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 ही होता है, जो कि यह उदासीन ही होता है। आगे बताइए, पीतल जो है वो किसका घटक हो जाएगा? ये तांबा और जस्ता का हो जाएगा, ठीक है। CuZn हो जाएगा, तांबा और जस्ता का हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए, आयनिक यौगिक के गलनांक और क्वथनांक जो होते हैं वो क्या होते हैं? उच्च होते हैं, ठीक है। आयनिक यौगिक जितने भी होते हैं उसका गलनांक और क्वथनांक दोनों उच्च होता है। अगला क्वेश्चन, विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉन की गति से किसको बनाने का काम किया जाता है? ये विद्युत धारा होता है, ठीक है। मुक्त इलेक्ट्रॉन के बहने से ही विद्युत धारा जो है प्राप्त होती है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, आधुनिक आवर्त सारणी में एक आवर्त में किसको शामिल नहीं किया गया? धातु को शामिल नहीं किया गया, ये ऑप्शन के अनुसार है। मतलब तरंग की लंबाई को आमतौर से ग्रीक लेटर कौन से किससे निर्धारित किया जाता है? ये लैम्डा से किया जाता है, ठीक है। और तरंग की लंबाई जो होता है उसको किसमें मापा जाता है? ये मीटर में। इसको मापने का एक और एंगस्ट्रम भी आता है, लेकिन एंगस्ट्रम से ही बदल करके मीटर में ही किया। ऐसा मात्रक जो होता है वो आपको एंगस्ट्रम से बदल करके मीटर में ही लिया जाता है। आगे बताइए, चार्ल्स डार्विन द्वारा मिट्टी की उर्वरता में किसकी भूमिका पर अध्ययन किया गया था? ये केचुओं की भूमिका पर अध्ययन जो है चार्ल्स डार्विन के द्वारा मिट्टी की उर्वरता में किया गया। बताइए, त्वरण का ऐसा मात्रक जो होता है वो क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। बताइए, ऑटोमोबाइल का ऑडोमीटर जो होता है वो किसको मापने का काम करता है? ठीक है, दूरी को मापने का काम करता है। बताइए, रियर व्यू दर्पण जो होता है उसमें कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? ये उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। रियर व्यू दर्पण यानी कि पश्च वाला जो होता है, पश्च का जो दर्पण होता है, यानी कि गाड़ी का हेडलाइट जो बना हुआ देखने के लिए जो प्रयोग किया जाता है उसमें उत्तल साइड मिरर हो जाएगा। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए एसिटिक अम्ल जो होता है उसका रासायनिक नाम जो होता है वो क्या हो जाएगा? ये एथेनोइक एसिड हो जाएगा, ठीक है। एसिटिक अम्ल का जो रासायनिक नाम जो हो जाएगा वह एथेनोइक एसिड हो जाएगा। मतलब द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल जो होता है उसको क्या कहते हैं? उसे बल कहा गया, ठीक है। F बराबर जो हो जाएगा ma होता है। द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल जो होता है उसी को बल कहा गया। अगला क्वेश्चन बताइएगा, क्वेश्चन हो जाए, उच्च तापमान प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक तापन उपकरणों में सामान्यतः किसका प्रयोग किया जाता है? ये एलआई का उपयोग करते हैं, यानी कि मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है। बताइए, दूध से दही में परिवर्तित करने के लिए कौन सा अभिक्रिया माना गया है? ये केमिकल हो जाएगा, रिडक्शन, ठीक है। रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। आगे बताइए, दूरी वह भौतिक राशि है जो कभी निगेटिव हो सकती है या नहीं हो सकती है? नहीं हो सकती है। दूरी जो होता है वो कभी निगेटिव नहीं हो सकती है, ठीक है। विस्थापन हो सकती है लेकिन दूरी जो है वो कभी निगेटिव नहीं हो सकती है। बताइए, द्रव्यमान संख्या जो होता है इसको किससे डिनोट किया जाता है? ये ए से हो जाएगा, ठीक है। ए से ही द्रव्यमान संख्या को डिनोट किया जाता है। आगे बताइए, लैंगिक प्रजनन में विपरीत लिंगों का कितने जनक शामिल किए जाते हैं? ये 2 शामिल किए जाते हैं, ठीक है। 2 जनक ही शामिल किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, पौधों में किस उत्तक के कारण पौधा जो होता है वो लचीलापन होने लगता है? तो ये कोलन कायमा हो जाए। एस्केल कायमा के कारण कठोर होता है, कोलन कायमा के कारण जो लचीलापन होता है। बताइए, विकास का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? यह डार्विन के द्वारा दिया गया है, ठीक है। और एक विकासवाद का सिद्धांत वो दादा भाई नौरोजी भी दिए हैं। आगे बताइए, क्वेश्चन है, पोलियो का टीका का आविष्कार जो हो किसके द्वारा किया गया है? ये जॉन सॉल्क के द्वारा किया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, क्वेश्चन है, महिला रोगाणु में कोशिका में गुणसूत्र की संख्या जो होती है वह कितना हो जाएगी? ये 23 होता है। महिला रोगाणु कोशिका जो होता है उसमें गुणसूत्र की संख्या जो होता है वो 23 हो जाती है। बताइए, क्वेश्चन है, नारियल का भूसी जो बनाया जाता है उसके लिए कौन सा उत्तक जिम्मेदार रहता है? ये एस्केल कायमा हो जाएगा, ठीक। कठोर भाग एस्केल कायमा होता है। अगला बताइएगा, डोबेराइनर ने उत्प्रेरक के रूप में
सबसे पहली बार जो है किसका प्रयोग करके अवलोकन किया था, ये प्लेटिनम पर प्रयोग किया था। ठीक है, डोबेराइनर ने उत्प्रेरक के रूप में सबसे पहली बार प्लेटिनम का ही अवलोकन करके बनाया है। बताइएगा मैग्नीशियम रिबन जो होता है उसमें कौन सी लौ यानी कि ज्वाला निकलती है, ये सफेद लौ निकलती है। एनसीईआरटी का पहला टॉपिक में यही दिया हुआ है, पहला लाइन में लिखा हुआ है कि मैग्नीशियम का रिबन जो होता है उसमें चमकदार लौ जो होता है वो सफेद लौ बनाता है। ठीक है, बताइएगा क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए विद्युत पंखा जो होता है वह किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलने का काम करता है, ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, विद्युत पंखा जो होता है वह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करने का काम करता है। बताइए ब्रॉन्ज जो है वो किसका मिश्रण हो जाएगा, ये कॉपर और एसएन का हो जाए, सीयू और एसएन का हो जाए, टिन होता है। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, पुरुष में जो होते हैं वो कितने अंडकोश पाए जाते हैं, एक जोड़ी। इधर गए हो, एक जोड़ी। ठीक है, दो ही हो जाएगा। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा AlO2 किसके साथ अभिक्रिया करता है, यानी कि अल्युमिनियम जो होता है वो किसके साथ अभिक्रिया करता है, ये अम्ल और क्षार दोनों के साथ करता है, इसलिए इसको क्या कहा गया है, उभयधर्मी कहा गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नाइक्रोम जो होता है वह किसका किसका मिश्र धातु हो जाएगा, ये निकेल क्रोमियम मैग्नीज, इसमें लोहा भी पाया जाता है, निकेल क्रोमियम मैग्नीज और लोहा भी इसमें पाया जाता है। रेलवे का जितना भी ग्रुप डी का पूछा हुआ होमवर्क के माध्यम से दिया गया था उसको समाप्त कर दिया गया, अगले टॉपिक में फिर से दिया जाएगा तो उसको भी समाप्त किया जाएगा। तो अब जो है होमवर्क के माध्यम से जो एनसीईआरटी का क्लास जो दिया गया था, जो कि अम्ल क्षार और लवण क्लास 10th का दिया गया था, उसको आज कवर करवाया जाएगा। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए कौन से व्यक्ति के द्वारा कहा गया था कि जलीय विलयन जो होता है वो H+ आयन को बढ़ाने का काम करता है, ये आर्हेनियस के द्वारा कहा गया। ठीक है, आर्हेनियस ने कहे थे। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए एक जलीय विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, तो यह कौन सा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये क्षारीय हो जाएगा। ठीक है, लाल को नीला करने का काम जो करता है वो क्षार करता है और नीले को लाल करने का काम करता है कौन करता है, ये अम्ल करता है। अनिल से याद कर लीजिएगा, उसी पर बैठा लीजिएगा। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, सांद्र अम्ल या क्षारक को जल के साथ मिश्रित करना कौन सी अभिक्रिया का कारण माना गया है, तो ये उष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। ठीक है, बताइए क्वेश्चन, अगर चूना जल को अधिक कार्बन डाइऑक्साइड प्रभावित कर दिया जाता है, यह कौन से रंग में बदल जाता है, चूना जो होता है वह सफेद रंग में बदलता है। ठीक है, सफेद रंग हो जाएगा। बताइए लिटमस विलयन जो बैगनी रंग का रंजक होता है वह किस पदार्थ का बना हुआ होता है, ये लिचेन का बना हुआ है, लाइकेन या लिचेन का बना हुआ होता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, पोटास एलम जो होता है उसमें कौन सा लवण पाया जाता है, ये एक द्विक लवण पाया जाता है। इसमें जो होता है पोटास एलम जो होता है उसमें एक द्विक लवण जो है वो पाए जाते हैं। बताइए एंटासिड जो होता है वह कैसा होता है, क्षार होता है या अम्ल होता है, या भस्म यानी कि अम्ल होगा। बताइए एक विलयन किसी नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो वह संभवतः उसका पीएच मान क्या होना चाहिए, ये 7 से कम होना चाहिए, यानी कि अम्ल होना चाहिए। ठीक है, आगे बताइए MgOH का Hol2 जो होता है यह किसको मतलब किसके लिए काम किया जाता है, ये एंटासिड होता है, भस्म में क्षार होता है, हम उसमें बोल दिए थे, ये क्षार ही होता है। क्षार के लिए एंटासिड जो होता है वो एक प्रकार का क्षार ही होता है। जैसे MgOH भी एंटासिड का ही काम करता है, जिसका पीएच मान लगभग 10.5 के करीब होता है, ये एक प्रकार का क्षार ही होता है। मतलब जिप्सम को कितना डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने पर इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जा सकता है, ये पूरे 100 डिग्री होता है। ठीक है, पूरे 100 एनसीईआरटी के अनुसार 100 हो जाएगा और लुसेंट में आपको 120 दिया हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन आंसर जो है एनसीईआरटी ही लेता है, आपको 100 डिग्री सेंटीग्रेड ही होता है। मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक फॉर्मूला जो होता है वो क्या हो जाएगा, CaSO4 × ½ होता है। ठीक है, प्लास्टर ऑफ लगा हुआ है तो हाफ लगा दीजिए, और ये कैल्शियम ये क्या कहते हैं जिप्सम जो होता है वो CaSO4 × 2H2O जो है जिप्सम का फॉर्मूला हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके किसका निर्माण करने का काम करता है, ये लवण और जल दोनों बनाता है। ठीक है, लवण और जल दोनों बनाते हैं। बताइए धात्विक ऑक्साइड जो होते हैं वह कैसे होते हैं, क्षारीय होते हैं। धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं और अधातु के ऑक्साइड जो होते हैं वो अम्लीय होते हैं। इसको ध्यान रखिएगा, धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, क्षारीय, और अधातु के अम्लीय होते हैं। ठीक है, चलिए बताइए नारंगी का रस जो होता है वह जो होता है वो कैसा पदार्थ हो जाएगा, ये अम्लीय होता है। ठीक है, नारंगी का रस जो हो जाएगा वो अम्लीय पदार्थ होता है। मतलब धातु के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट पर अम्ल की अभिक्रिया कराने से कौन सा गैस उत्सर्जित होता है,
ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्सर्जित होता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 हो जाएगा। मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन के साथ जिंक को मिलाने पर गर्म करने से कौन सा गैस जो है बाहर निकलने लगता है? ये आपको हाइड्रोजन गैस निकलता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH जो होता है, इसको अभिक्रिया कराते हैं, जो कि जिंक के साथ कराते हैं, तो ये NaOH जो है जिंक के साथ अभिक्रिया कर लेता है, ZnOH को बना देता है और H2 जो है वो बाहर कर देता है, तो हाइड्रोजन गैस जो है ये इससे बाहर निकल जाएगी। बताइए हल्दी लिटमस पत्र जो होता है वह किस प्रकार का सूचक माना गया है? ये प्राकृतिक सूचक माना गया है, ठीक है, प्राकृतिक सूचक हो जाएगा। बताइएगा क्वेश्चन हो जाएगा NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो हो जाएगा, यह एक प्रकार का कैसा हो जाएगा? ये क्षार हो जाएगा, प्रबल क्षार है, ये एक प्रकार का प्रबल क्षार हो जाएगा। अगला बताइए एल्युमिनियम ऑक्साइड की प्राकृतिक जो होता है वो कैसा होता है? ये उभयधर्मी होता है, दोनों से अभिक्रिया ये करता है, इसलिए ये उभयधर्मी होता है। आगे बताइए दांतों का मसूरा जिसको इनावेल या दंत बलक कहा जाता है, यह किस पदार्थ का बना हुआ होता है? ये कैल्शियम फॉस्फेट का बना हुआ होता है, ठीक है, सबसे कठोर होता है यह कैल्शियम फॉस्फेट का यह बना हुआ होता है। बताइए मुंह साफ करने के लिए किस प्रकार के मंजन का व्यवहार करना चाहिए जिससे दंत क्षय को रोका जा सकता है? ये क्षारीय दंत मंजन होता है। दंत मंजन में अगर अम्लीय मिला दीजिएगा तो वो दांत का क्षरण कर देगा, इसलिए क्षारीय दंत मंजन का ही प्रयोग करके इसको किया कीजिएगा। बताइए अम्ल जो होता है वह स्वाद में कैसा लगता है? ये खट्टा होता है, ठीक है, अम्ल स्वाद में खट्टा होता है और क्षार जो होता है वो स्वाद में कड़वा होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है साबुन की प्रकृति जो होती है वो कैसी होती है? यह क्षारीय प्रकार की होती है, ठीक है। अगला बताइएगा लाल लिटमस पत्र को नीला जो है वो किसके द्वारा बदला जाता है? ये क्षार के द्वारा ही बदला जाता है, ठीक है। बताइए फिनाफ्लेथिन जो होता है यह सूचक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके कौन सा रंग देता है? ये कोई रंग नहीं देता। फिनाफ्लेथिन जो होता है यह कोई रंग नहीं यानी कि रंगहीन यह देता है। बताइएगा एसिटिक अम्ल जो होता है इसका IUPAC नेम जो होता है वो क्या हो जाएगा? ये एथेनोइक अम्ल होता है, ठीक है, एथेनोइक अम्ल हो जाएगा। बताइए खाने वाला सोडा जो होता है यानी खाने वाला नमक जो होता है वह किसका बना हुआ होता है? ये NaCl का होता है और यह कैसा बंद होता है? यह मजबूत अम्ल और एक मजबूत क्षार, ये दोनों मजबूत ही होता है, इसको ध्यान रखिएगा। NaCl यानी सोडियम क्लोराइड खाने वाला नमक जो होता है वह दोनों मजबूत ही होता है, मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार ही होता है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा पूरा है क्या? बताइए इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल हो जाएगा, ठीक। और अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इसमें भी टार्टरिक अम्ल होता है। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल हो जाएगा। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मैलिक अम्ल हो जाएगा। आलू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इसमें भी मैलिक ही पाया था। आलू और सेब दोनों काटेगा तो वो किस रंग का हो जाएगा? भूरे रंग का होता है, मैले रंग का हो जाता है, ठीक है। इसलिए आलू और ये सेब दोनों में जो जाएगा कौन सा अम्ल हो जाएगा? मैलिक अम्ल पाया था, ठीक है, मैलापन आ जाता है, मैलिक अम्ल हो जाएगा। बताइए कपड़ा धोने में कौन से किसका प्रयोग किया जाता है? ये सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट ही हो जाएगा। बताइए किसका उपयोग जो है अपमार्जक के रूप में चूर्ण बनाने के लिए किया जाता है? ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? NaOH हो जाएगा, ठीक है। बताइए समुद्री जल का pH मान कितना होता है? 8.4 होता है। मूत्र का pH मान कितना हो जाएगा? पूरे 6 होता है। मूत्र का pH मान जो हो जाएगा वह पूरे 6 होता है। और दूध का pH मान कितना होता है? 6.4 होता है, 6 नहीं 6.4 होता है दूध का pH मान। विनोद जी नहीं पीते लगता है। बताइए शराब का pH मान जो होता है वो कितना हो जाएगा? 2.8 होता है, ठीक है। शराब का pH मान जो होता है बिहार में बंद है, 2.8 होता है, इस पर ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा सिरका का pH मान जो होता है वो कितना हो जाएगा? 2.4 होता है, ठीक है, 2.4 सिरका का हो जाएगा। और नींबू का pH मान जो होता है वो कितना होता है? 2.2 होता है, ठीक है। आगे बताइएगा किसी एक समान व्यक्ति का रक्त का pH स्तर जो होता है वो कहां से कहां तक होता है? ये 7.35 से लेकर के 7.45 तक होता है। आगे बताइए रक्त का pH मान ये 7.45 हो जाएगा, ठीक है। और लार का pH मान कितना होता है? 6.5 होता है, ठीक है, लार का हो जाएगा 6.5 होता है, ठीक है। बताइए सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सा पेय पदार्थ अम्ल का प्रयोग किया जाता है? एक कार्बनिक अम्ल बनाते हैं सोडा वाटर, जो पीने वाला जो होता है सोडा वाटर, जिसमें सभी रंग का होता है, लाल शराब की तरह भी बना देता है और पीला भी बना देता है, उसमें रंग डाल के बनाया जाता है। तो ये जो होता है आपको कौन सा अम्ल का प्रयोग करते हैं? कार्बनिक अम्ल का प्रयोग उसमें किया जाता है। बताइए खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम जो होता है वो क्या हो जाएगा? खाए तब बाय, ठीक है, खाइएगा तो बाय लग जाएगा, इसलिए सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग करते हैं। बताइएगा सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, सांद्र हाइड्रोलिक अम्ल,
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और साधारण नाइट्रिक अम्ल जो होता है, इसको मिलाने से किसका निर्माण बनता है? ये एक्वा रेजिया को बनाता है, ठीक है। और एक्वा रेजिया इसको कितना अनुपात में मिलाते हैं? 3:1 में मिलाते हैं। इसमें 3 होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, और नाइट्रिक अम्ल जो होता है वो 1 भाग रहता है। बताइए फोटोग्राफिक में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? अम्ल की बात कर रहे थे, सिल्वर आयोडाइड धातु में चल गए। ये अम्ल में ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग, फोटोग्राफिक अम्ल जो होता है उसमें ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग करते हैं, इसलिए प्रिंटिंग करवाते होंगे, शादी का कार्ड छपवाते होंगे, उसमें उसी अम्ल में पूरा डुबा देता है, उसका गंध जो होता है पूरा उसी मतलब गंध आ जाता है उसमें। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाए, कांच पर किस अम्ल के प्रभाव से घुलनशील सिलिकेट को बनाया जाता है? ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के प्रभाव से होता है, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक क्लोरिक दिया है, HF होगा, लेकिन क्लोरिक होना चाहिए, क्लोरिक इसमें लिख दिया है। मतलब बेकिंग सोडा जो होता है इसका रासायनिक नाम जो है वो क्या हो जाएगा? बेकिंग सोडा। ये सोडियम बाइकार्बोनेट, वही सोडियम बाइ, खाने वाला सोडा को ही बेकिंग सोडा भी कहा जाता है। मतलब भस्म का स्वाद जो होता है वो कैसा होता है? ये कड़वा हो जाएगा, ठीक है। भस्म वही क्षार को कहा जाता है। अगला बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए किसके अनुसार एक ऐसा यौगिक जो जल में घुल करके H+ आयन देता है? ये पहला ही क्वेश्चन था, आर्हेनिस के अनुसार हो जाएगा, ठीक है। बताइए अम्ल वह पदार्थ है जो किसको देने का काम करता है? ये प्रोटॉन को देता है। अम्ल वह पदार्थ जो प्रोटीन को देने का काम करता है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, धोबन सोडा का रासायनिक फॉर्मूला जो होता है वो क्या हो जाएगा? Na2CO3 × 10H2O होता है, ठीक है। Na2CO3 × 10H2O हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, कौन सा धातु है जो अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करता है? ये जिंक भी हो जाएगा, ठीक है, जिंक भी हो जाएगा, एल्युमिनियम भी हो जाएगा, प्लम्बम भी हो जाएगा, ठीक है। बताइए नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ये मेथेनोइक अम्ल होता है, ठीक है, मेथेनोइक अम्ल ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पीएच किसी घोल को किसकी शक्ति व्यक्त करने का काम करता है? यह हाइड्रोजन आयन का शक्ति को व्यक्त करता है, ठीक है। अगला बताइए, कार्बन डाइऑक्साइड को जल से अभिक्रिया करके किसका निर्माण किया जाता है? ये आपको कार्बनिक अम्ल बनाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड को जल से अभिक्रिया करके कार्बनिक अम्ल के रूप में बनाया जाता है। जितना भी होमवर्क दिया गया था एनसीईआरटी का उसको भी समाप्त कर दिया गया। अब चलते हैं जो कि लुसेंट का विविध जो होमवर्क में दिया गया था, बहुत ही अच्छा टॉपिक दिया गया है जिससे आपको एग्जाम में क्वेश्चन टकराने का उम्मीद सबसे ज्यादा रहता है। चलिए बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए ईगल जो है वो किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह हो जाएगा? ईगल या स्पेन का हो जाएगा। ईगल जो हो जाएगा वो स्पेन का हो जाएगा। बताइए गोल्डन रॉड जो है वो किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह हो जाएगा? ये अमेरिका का हो जाएगा। गुलदाउदी जो है वो किसका हो जाएगा? जापान का हो जाएगा, ठीक है। और सफेद लिली जो है वो कहाँ का हो जाएगा? इटली का हो जाएगा। मैपल लीफ जो है वो कहाँ का हो जाएगा? कनाडा का हो जाएगा। और बेटल जो है वो कहाँ का हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया का। ये सभी जो है राष्ट्रीय चिन्ह हो जाएगा, ठीक है। और डबल हेडेड ईगल जो है वो कहाँ का हो जाएगा? ये रूस का हो जाएगा। डबल हेडेड ईगल जो हो जाएगा वह रूस का हो जाएगा। और वाटर लिली जो है वो कहाँ का हो जाएगा? बांग्लादेश का हो जाएगा। समुद्री तट जो है वो कहाँ का हो जाएगा? यह डेनमार्क का राष्ट्रीय चिन्ह हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए, चांद तारा जो है वो कहाँ का हो जाएगा? यह तुर्की का हो जाएगा। तुर्की का चांद तारा हो जाएगा, ठीक है। बताइए गुलाब का फूल जो है वो किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह हो जाएगा? ये ब्रिटेन और ईरान दोनों का है, ठीक है। गुलाब का फूल जो हो जाएगा ब्रिटेन और ईरान दोनों का हो जाएगा। शेर जो है वो कहाँ का हो जाएगा? ये नीदरलैंड का। मतलब मैकमोहन रेखा किसको जो होता है? भारत और चीन। भारत का जानते हैं इसलिए नहीं पूछती है। तो मैकमोहन रेखा जो हो जाएगा भारत और चीन के बीच में हो जाएगा। रेड क्लिफ रेखा जो है वो कहाँ का हो जाएगा? भारत और पाकिस्तान को जोड़ता है, ठीक है। 49वीं समांतर रेखा किसको जोड़ता है? या अमेरिका और कनाडा को जोड़ता है, यूएसए और कनाडा को जोड़ता है। और 38वीं समांतर रेखा जो वो किसको जोड़ता है? उत्तर और दक्षिण कोरिया को जोड़ता है, ठीक है। आगे बताइए हिंडनबर्ग रेखा जो वो किसको जोड़ता है? जर्मनी और पोलैंड को जोड़ता है। और मैनरहिम रेखा जो वो किसको जोड़ता है? रूस फिनलैंड को जोड़ने का काम करता है, ठीक है। और डुरंड रेखा जो वो किसको जोड़ता है? ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान को जोड़ता है, ठीक है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान को जोड़ता है। झुकी हुई मीनार जो है वो कहाँ हो जाएगा? तो ये पीसा इटली में हो जाएगा, ठीक है। पार्थेनॉन जो वो कहाँ हो जाएगा? या एथेंस यूनान में हो जाएगा, ठीक है। आगे बताइए क्रेमलिन जो हो कहाँ हो जाएगा? मॉस्को रूस में हो जाएगा। एफिल टावर जो हो कहाँ हो जाएगा? पेरिस में हो जाएगा। पवन चक्की का भूमि जो हो किसको कहा गया है? डेनमार्क। किंडर डिक्स डेनमार्क जो है इसको कहा गया है। बताइए ताजमहल का शहर जो हो किसको कहा गया है? आगरा को कहा गया, ठीक है। ताजमहल का शहर जो हो जाएगा वह आगरा भारत को कहा गया। और पोटाला पैलेस जो हो कहाँ हो जाएगा? लहासा तिब्बत में। बताइए मानचित्र पर खींची गई वह रेखा जो महासागर के उन स्थान को मिलाता है जहां पर समान लवणता पाई जाती है।
आइसोहेलाइन कहते हैं, समलवण हिंदी में कहते हैं लेकिन हिंदी में नहीं मिलेगा वहां पर, ये आइसोहेलाइन याद रखिए, आइसोहेलाइन हो जाएगा, जो कि समान लवणता को ज्ञात करता है। और समदाब रेखा के नाम से किसको जाना गया है, आइसोबार को जाना गया, ठीक है, समदाब रेखा के नाम से आइसोबार को। समगहरी रेखा यानी गहराई को मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं, ये समगहरी आइसोबात हो जाएगा, ठीक है, आइसोबात का प्रयोग करते हैं। और समवर्षा के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, हाइट से, वर्षा ऊपर से गिरता है तो हाइट से याद रखिएगा, आइसो हाइट्स हो जाएगा, जो कि समवर्षा के रूप में जाना गया है। आगे बताइए समधूप के लिए किसको माना गया है, या आइसोहेल हो जाएगा, ठीक है, समधूप हो जाएगा। समताप के लिए आइसोथर्म हो जाएगा और आइसोहेल जो हो जाएगा समधूप के लिए हो जाएगा। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, तास जो है वो कहाँ की समाचार एजेंसी हो जाएगी, ये रूस का हो जाएगा। बरनामा जो हो कहाँ का हो जाएगा, ये मलेशिया का हो जाएगा, ठीक है। और अंसा जो हो कहाँ की हो जाएगी, इटली का हो जाएगा, ठीक है। इतिम जो हो कहाँ का हो जाएगा, इजराइल का हो जाएगा, ठीक है। आगे बताइए समाचार भारती जो हो कहाँ की हो जाएगी, भारत का ही समाचार एजेंसी हो जाएगी, ठीक है। बताइए इरना जो हो कहाँ का हो जाएगा, ये ईरान का ही हो जाएगा। डीपी जो हो कहाँ का हो जाएगा, ये जर्मनी का हो जाएगा, डीएपी डीपी हो जाएगा वो जर्मनी का हो जाएगा। बाफा जो हो कहाँ का हो जाएगा, फिलिस्तीन का हो जाएगा। ये सभी जो समाचार एजेंसियां बाफा हो जाएगा। आप जो है वो कहाँ का हो जाएगा, एपी ऑस्ट्रेलिया का हो जाएगा, ठीक है, आप ऑस्ट्रेलिया का हो जाएगा। और मेना जो है वो कहाँ का हो जाएगा, ये मिस्र का हो जाएगा, ठीक है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए इटली और ईरान की सरकारी दस्तावेज जो होता है इसको क्या कहा गया है, ये ग्रीन बुक कहा गया है, ठीक है, ग्रीन बुक हो जाएगा। पुर्तगाल, चीन और जर्मनी की सरकारी रिपोर्ट का प्रकाशन जो होता है इसको क्या कहा गया है, इसे व्हाइट बुक कहा गया है, ठीक है। अगला बताइएगा नीदरलैंड सरकार के सरकारी रिपोर्ट जो होता है इसको क्या कहा गया है, ऑरेंज बुक कहा गया है, ठीक है, ऑरेंज हो जाएगा। ग्रे जो है ना वो बेल्जियम और जापान का हो जाएगा। बताइए येलो बुक जो है वो कहाँ का हो जाएगा, ये फ्रांस का सरकारी रिपोर्ट हो जाएगा। ज्वाइंट पेपर जो हो किसका हो जाएगा, ये दो या दो से अधिक सरकारों की संयुक्त रिपोर्ट या प्रकाशन जो किया जाता है उसको ज्वाइंट पेपर कहा जाता है। अब जो है कुछ राजनीतिक दल जो है उसको देख लेते हैं। बाथ पार्टी जो हो कहाँ की हो जाएगी, ये इराक की हो जाएगी। रिपब्लिक पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी जो हो कहाँ का हो जाएगा, यही घोड़ा और गधा वाला हो जाएगा, अमेरिका का हो जाएगा, घोड़ा गधा। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन में, लेबर पार्टी और लिक्विड पार्टी और हदास पार्टी और सास पार्टी ये कहाँ का हो जाएगा, ये इजराइल का हो जाएगा, ठीक है। और लिबरल पार्टी और लेबर पार्टी जो है वो कहाँ का हो जाएगा, ये ऑस्ट्रेलिया का, ब्रिटेन में भी है, ठीक है। चलिए बताइएगा अवामी लीग जो है और जातीय पार्टी जो हो कहाँ का हो जाएगा, ये बांग्लादेश का हो जाएगा, ठीक है। आगे बताइए मुस्लिम लीग जो है वो कहाँ का हो जाएगा, ये पाकिस्तान का हो जाएगा। पाकिस्तान पीपुल्स लीग भी है वहीं का हो जाएगा, पाकिस्तान का ही हो जाएगा। बताइए इंकाथा फ्रीडम पार्टी जो है वो कहाँ का हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका का हो जाएगा, ठीक है। इंकाथा और अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस और नेशनल पार्टी ये सभी जो हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका का हो जाएगा। बताइएगा क्वेश्चन, फ्रीडम पार्टी, नेशनल पार्टी और यूनाइटेड नेशनल पार्टी ये कहाँ का हो जाएगा, ये श्रीलंका का हो जाएगा, ठीक है, श्रीलंका का ही हो जाएगा। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी जो वो कहाँ का हो जाएगा, तो ये भारत का ही हो जाएगा, ठीक है। और भारतीय जनता पार्टी जो ये भी भारत का ही हो जाएगा। जितना भी होमवर्क दिया गया था लुसेंट के माध्यम से उसको भी कवर करवा दिया गया है। अब चलते हैं जो कि लास्ट जो बचा हुआ था होमवर्क के माध्यम से, करंट अफेयर्स आज जो दिया गया था जो कि अप्रैल 2024 एसपीडी का जो दिया गया था उसको स्टार्ट किया जा रहा है। बताइएगा इंडिया टुडे ने किसे एआई एंकर के रूप में वैश्विक मीडिया पुरस्कार 2024 जीत लिया है, तो ये सन्ना हो जाएगा, ठीक है, सन्ना जो कि न्यूज एंकर थी, एआई न्यूज एंकर थी, जो कि इंडिया टुडे की हो जाएगी। और वैश्विक मीडिया पुरस्कार 2024 से इनको नवाजा गया है। अगला क्वेश्चन बताइए किसे गोल्डमैन एनवायरमेंटल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है, ये अशोक शुक्ला को दिया गया है। आगे बताइए आईक्यू एयर इंडेक्स में वायु गुणवत्ता सूचकांक में कौन सा शहर जो है वो शीर्ष पर रहा है, तो ये नेपाल का काठमांडू हो जाएगा, ठीक है। बताइए किस राज्य की स्थापना दिवस जो है 1 मई 2024 को मनाया गया है, ये गुजरात का हो जाएगा, ठीक है, गुजरात का ही मनाया गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा बताइए भारतीय नौसेना का वाइस चीफ जो है वो किसको बनाया, कृष्णा स्वामीनाथन को बनाया गया ना। बताइए राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग 2024 का शुभारंभ जो किया गया है वो किस शहर से किया गया है, ये झारखंड के रांची से किया गया है, ठीक है, रांची हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा संपन्न हुई गल्फ यूथ गेम्स एरिमेटेड 2024 में कौन सा देश जो है शीर्ष पर रहा है, ये यूएई रहा है, ठीक है, यूएई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा किसने दूसरी बार एएफसी अंडर 23 एशियाई कप को जीत लिया है,
ये जापान के द्वारा जीता गया। अगला क्वेश्चन बताइए, किस राज्य के हाईकोर्ट ने बाल विवाह को रोकने के लिए सरपंच पर जिम्मेदार ठहराया है? ये राजस्थान को ठहराया है, ठीक है, सरपंच को ही जिम्मेदार वहां पर बाल विवाह में ठहराया गया। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, दुनिया के सबसे बड़े चुनाव को देखने के लिए कितने देशों के 75 प्रतिनिधिमंडल पहुंचे थे? ये 23, यानी कि भारत में 23 देशों के प्रतिनिधिमंडल जो वो पहुंचे थे। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए भ्रष्टाचार के कारण किस देश के खिलाड़ी डोवेन थॉमसन पर 5 सालों का प्रतिबंध लगा दिया गया है? ये वेस्ट इंडीज का हो जाएगा, ठीक है, वेस्ट इंडीज का ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, किस राज्य के अजरक को जीआई टैग दिया गया है? ये गुजरात को दिया गया। आज का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, किस देश ने भारतीय क्षेत्रों को दर्शाने वाला 100 रुपये का नया नोट को जारी कर दिया है? ये नेपाल को कर दिया है, ठीक है। तो आज का पूरे तरीके से जो होमवर्क दिया गया था उसको पूरे तरीके से कवर करवा दिया गया। अब जो है होमवर्क देने की बारी आती है, जिसका जवाब जो है कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप लोग के द्वारा कमेंट किया जाता है। तो क्वेश्चन सुन लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्रकाश की एक पुंज की द्रव में तैरते कणों से टकराव के कारण होने वाले प्रकीर्णन से उत्पन्न चमक जो आती है वह कौन से प्रभाव के कारण आती है? एक बार क्वेश्चन फिर सुन लीजिएगा, प्रकाश की एक पुंज की द्रव में तैरते कोनों से टकराव के कारण होने वाला प्रकीर्णन जो उत्पन्न होता है वह किस प्रभाव के कारण आता है? इसका जवाब कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट कीजिएगा। बाकी क्लास अच्छा लगा तो कमेंट और लाइक करते रहिएगा। इसी तरह से फिर से अगला क्लास जो है इसी तरीके से होमवर्क के माध्यम से करवाया जाएगा। तब तक के लिए अपना तैयारी को बेहतर से बेहतर करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।